हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमारी एक बात तो हो गई पहले इरोडोफ और नीट बुक के बारे में। अभी ये देखते हैं कल के एग्जाम में हमारे कुल कितने क्वेश्चंस आए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो सीधे अपनी बुक से आ गए। अब चूंकि अपनी बुक से तो आने ही आने हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था वी हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स पॉसिबल, ऑल द चैप्टर्स एंड एवरीथिंग पॉसिबल। तो कई सारे क्वेश्चंस कल के एग्जाम में डायरेक्टली अपनी बुक से आ गए। कौन कौन से क्वेश्चंस आ गए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, है ना। कौन कौन से क्वेश्चंस आ गए। तो नीट में क्वेश्चन नंबर 4 था। अब अलग अलग पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन as unity if light takes 6 minutes 40 seconds to reach the earth from the sun, the distance between the sun and the earth is in new units. तो स्पीड ऑफ लाइट को उन्होंने यूनिटी मान लिया, है ना। तो बेसिकली आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो गिवन है और दूसरा आपको निकालना है। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमारी बुक में था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। ये नीट में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर है? बुक में है चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 2। तो नीट का वो क्वेश्चन लाइट वाला, बुक का भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ए न्यू सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज प्रपोज्ड वेयर फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज द बेस क्वांटिटीज। इन दिस सिस्टम द डायमेंशन ऑफ मास इज रिप्रेजेंटेड एज। तो बुक के अंदर भी लगभग सेम क्वेश्चन, नया आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स गिवन है और आपको उससे वेरीफाई करना है। यहां पर भी सेम है, वहां पर भी सेम है, ठीक है ना। यहां पे स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है 1, तो यहां पर नया यूनिट क्या होगा? तो बेसिकली यूनिट का आपको इंटरचेंज करना है वन सिस्टम टू अनदर। अभी नीट में क्वेश्चन नंबर 6 था वर्नियर कैलिपर वाला कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन। तो ये वर्नियर कैलिपर वाला क्वेश्चन है। अब ये सिंपल ही है क्वेश्चन, तो जिन्होंने ढंग से पढ़ा होगा उनका हो गया होगा। कई लोग याद कर लेते हैं 9-10 वाला, 9 MSD इक्वल टू 10 VSD, उसको अप्लाई कर देते हैं। बट मोस्टली सबने कर ही लिया। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर भी है, चैप्टर 1 में क्वेश्चन नंबर 16। ए स्पेशलाइज्ड वर्नियर कैलिपर has a main scale where 1 centimeter is divided into 20 equal parts if 10 division of vernier scale coincide with 11 division of the main scale। अलग ही तरह का वर्नियर है 10 VSD इक्वल टू 11 MSD वाला, है ना, 11 MSD वाला, ठीक है। और 1 MSD हमें गिवन है 0.5 mm। तो ये भी अलग वर्नियर है, ये भी अलग वर्नियर है, लेकिन करना हमें वही है, लीस्ट काउंट निकालना है दोनों केस में, है ना, राइट। दोनों केस में लीस्ट काउंट निकालना हमें क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही है ये वाला, इसमें थोड़ा और ट्विस्ट है। तो नीट का पहला क्वेश्चन मैचिंग, दूसरा क्वेश्चन मैचिंग। भाई मैच तो होंगे ही होंगे, हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं और नीट प्लस में कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आया था नीट में, ए फोर्स वेक्टर एफ इज ओरिएंटेड, ये अपना फोर्स वाला क्वेश्चन आया था। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg वेयर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेज 8 and 6 एक्ट ऑन इट रेस्पेक्टिवली। है तो सिंपल ही, दोनों के दोनों 90 डिग्री पे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड ही करना, रिजल्टेंट निकालना है 10 और आपको मास गिवन ही है कितना 5, 10/5 आपका 2 हो गया डायरेक्टली। तो जो हमारा बुक है उसके अंदर भी लगभग सेम क्वेश्चन है, चैप्टर 1 में क्वेश्चन नंबर 23। बट वहां पे मैंने क्या किया, क्योंकि तो बड़ा ही सिंपल मामला है, हमारा बुक इरोडोफ और नीट है, तो मैंने फोर्स का एक जेड कंपोनेंट भी दे दिया। तो ऑल दिस क्वेश्चंस आर कवर्ड, कुछ एक्स्ट्रा भी हमारे इसमें है। नीट का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 था the following plot show variation of velocity with time t of a ball thrown vertically upward and falling back, which of the following plot is correct। अपनी बुक में लगभग सेम क्वेश्चन है, चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 32, है ना। और वो क्वेश्चन क्या था, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u
if the distance covered by the ball during the last second of its motion is d1 and distance covered during the first second of downward journey is d2, the ratio of d1 d2 is and the graph of velocity is. तो ये क्वेश्चन तो है ही, इसके अलावा थोड़ा ट्विस्ट भी है ना, एग्जैक्टली सेम और थोड़ा ट्विस्ट. नीट का क्वेश्चन नंबर 17. The power of a crane which lift a mass of 1000 kg to a height of 20 meter in 10 seconds. लगभग सेम क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर भी है. चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 179. A water pump lifts 200 kg of water per minute to a height of 10 meter and eject it through a nozzle of 5 with a speed of 5 meter per second. तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा और ट्विस्ट भी है कि जो पानी ऊपर जा रहा है उसमें अलग से वेलोसिटी भी है, वो भी काउंट करनी पड़ेगी. तो सेम क्वेश्चन बट थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा बुक का नाम यूरोडॉफ और नीट है. नीट में क्वेश्चन नंबर 38 था आपका. 38 क्या था? द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 600 आरपीएम टू 120 आरपीएम इन 10 सेकेंड्स. द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द फ्लाईव्हील ड्यूरिंग द टाइम इज. तो इसमें आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने थे, है ना. और हमारी बुक के अंदर कौन सा क्वेश्चन है? हमारी बुक के अंदर चैप्टर 6 में क्वेश्चन नंबर 225 है. वो क्या है? A wheel is rotating with angular velocity 2 omega naught. It is subjected to uniform retardation. Angular velocity becomes omega naught after 45 rotations. How many additional rotations will it make before coming to rest? फॉर्मूला वही है, जो वहां लगना है वो यहां लगना है. टोटल एंगल निकालना है, डिवाइड बाय 2 पाई का नंबर ऑफ रोटेशंस. तो ये जो क्वेश्चन है वो तो है ही है, इसके अलावा यहाँ पे वर्ड्स में ट्विस्ट है. वर्ड्स में ट्विस्ट है. एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला लेकिन वर्ड्स में ट्विस्ट है. समथिंग एक्स्ट्रा, सेम क्वेश्चन प्लस समथिंग एक्स्ट्रा इन अवर बुक. नीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 है. ईच साइड ऑफ ए मेटालिक क्यूब ऑफ मास 5.58 kg is measured to be 9 centimeter. Keeping the significant figures in view, the density 9 centimeter, the density of the material can be expressed kilogram per meter cube, where the value of the x is. तो यहां पे क्या है कि 9 सेंटीमीटर गिवन है तो गिवन सेंटीमीटर में, लेकिन इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो वो हमें वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट दीज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना. अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 100 करके, तो फिगर तो आपके 2 सिग्निफिकेंट होंगे और वो आपको देखना पड़ेगा ड्यूरिंग कैलकुलेशन. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अपने बुक के अंदर भी है, और बुक के अंदर है चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 6. स्टूडेंट परफॉर्म ए मल्टी स्टेप कैलकुलेशन, है ना. 12.1 प्लस 0.12 डिवाइड बाय 12.312 फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डेसिमल प्रिसिशन, द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड एज. तो लगभग सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है. वैल्यूज चेंज है कि ये 9.0 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 ही रहने वाले हैं, है ना. वो कम नहीं हो जाएंगे, राइट. तो लगभग सेम हमारा इस क्वेश्चन के अंदर भी है चैप्टर 1 में क्वेश्चन नंबर 6 में, एंड राइट इट इज अ गुड कॉन्सेप्ट. और ये जो है हमारा खाली वैल्यूज चेंज है. नीट में क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन था. ए गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 100 ohm gives full scale deflection for a current of 1 milliampere. It is converted into an ammeter of range 0 to 10 ampere. The shunt required is, right. The shunt required is, the shunt required is. तो यहां पर भी लगभग सेम चीज है ना. क्योंकि ये दोनों की दोनों अपना, भाई ये तो अपना क्वेश्चन डायरेक्ट ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं थ्योरी वगैरह. ये तो अपना क्वेश्चन प्योर थ्योरी का है, गैल्वेनोमीटर वाला, राइट. इसको तो आप सीधा भी कर सकते हो. हमारी बुक में क्या होगा? हमारी बुक में सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट और कुछ ट्विस्ट और भी होगा. तो यह हमने पैरेलल में एक और रजिस्टर लगा दिया है. हमारी बुक में ये क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 11 है चैप्टर नंबर 1 का. सेम फार्मूला विथ 1 मोर रजिस्टर, यानी जो आया है वो तो है ही, कुछ एक्स्ट्रा भी बुक के अंदर है. नीट का क्वेश्चन नंबर 25 जो पेपर मेरे पास में आया है, पेपर में आपको एक बार दिखा भी दूंगा, उसका क्वेश्चन नंबर 25
For a simple pendulum having time period t, the variation of kinetic energy with time is represented by, है ना, is represented by। तो है तो सिंपल ही क्वेश्चन भाई, के तो हमारी नेगेटिव तो जाएगी नहीं, एक्सट्रीम पे जीरो, ये एक्सट्रीम पे जीरो, बीच में मैक्सिमम, यही होता है के का मामला, है ना, बीच में होता है मैक्सिमम। तो के का ये मामला है, ऐसा ग्राफ बनता है कुछ। अभी सेम चीज हमारी बुक के अंदर भी है, चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 277 वर्क एनर्जी पावर वाले में। बट वहां पे थोड़ा सा हमने डिफरेंस कर दिया है। ए स्मॉल बॉल इज अटैच्ड टू ए मासलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ r and rotated, so we have to draw a ke graph for that। वो रोटेट हो रही है पूरे वर्टिकल सर्कल में, ऊपर के कम होगा, नीचे के ज्यादा होगा, है ना। ऊपर वेलोसिटी कितनी होती है, √rg, अंदर नीचे होती है √5rg। तो यहाँ पर आपको पूरा ही बनाना है, तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हमारी बुक का नाम ही इरोडोफोर-नीथ है। इस बार पेपर बड़ा ही सिंपल आया, तो ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर देयर, बट फिर सम एडिशनल ट्विस्ट, एडिशनल ट्रिक्स, एडिशनल थिंग्स। तक अगर पेपर मुश्किल भी आ जाए तो आपका कुछ भी गड़बड़ ना हो। तो हमने एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन हमने देख लिए और देखते हैं, है ना। तो 9 क्वेश्चन तो हमने देख लिए और देखते हैं और देखते हैं। ये है नीट और इधर हमारा क्या है, बुक। हम लोग बात कर रहे हैं नीट 2026 की। अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या बोलता है, प्रेशर अंडर फ्लूइड ड्रैग। ए सबमरीन इज डिजाइन टू विथस्टैंड एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर। हाउ डीप कैन इट गो बिलो द वाटर सरफेस। हाउ डीप कैन इट गो बिलो द वाटर सरफेस। तो बड़ा ही सिंपल मामला है, प्रेशर अपना एटमॉस्फेयर का है, पानी का है, कहां तक उसका रप्चर नहीं हो वहां तक वो पहुंच जाएगी। हमारी बुक के अंदर क्या होगा कि जो प्रेशर है वो हमने डिफाइन किया हुआ है तो सेम ही क्वेश्चन ये है, ये पहला ही क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1। बट यहां पे प्रेशर आपका जाता है लीनियर ρgh पे। यहां पे आपका प्रेशर हमने अलग ही मान लिया है, हमने प्रेशर मान लिया है P इक्वल टू A माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन bx। तो डायरेक्टली चेंज नहीं हो रहा है, x के अंदर भी चेंज है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो प्रेशर वहां तो लीनियर चेंज हो रहा है ρgh में, यहां पर प्रेशर अलग से चेंज हो रहा है। तो है तो वही कॉन्सेप्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पानी का प्रेशर, जब तक रफ्तार तक चलेगा। बट यहां पे हमने प्रेशर को चेंज कर दिया, ρgh ना हो करके A माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन bx है। x क्या है, डेप्थ आपका। तो थोड़ा सा आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो यहां पे है वो तो है ही, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी है। नीट में क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, सविता 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट नोट्स डाउन द डेटा ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट 30 ऑसिलेशंस एट 60 सेकेंड, हेंस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एस। तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर है। इस बार एग्जैक्ट ही है कि स्टूडेंट ने 100 ऑसिलेशन का टाइम निकाला और फिर उसने उसका टाइम पीरियड निकाला और यहां पे एरर भी निकाला साथ में। तो यहां पे कितने थे, 30 ऑसिलेशन, यहां कितने हैं, 100 ऑसिलेशन, प्लस यहां पे एरर भी है। जो यहां है वो तो है ही है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी है। क्वेश्चन नंबर 32, ये हमारी बुक में कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारी बुक में क्वेश्चन है चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। नीट का क्वेश्चन नंबर 35, a box is kept on the floor of a stationary trolley, the coefficient of friction, static friction between the box and the trolley is 0.12, the maximum acceleration with which the trolley can be moved। तो ये ट्रॉली जो है ये किस पे रखी हुई है, ग्राउंड पे, और यहां पर म्यू है। ऑफ कोर्स आप लोग निकाल ही लोगे कि भैया इस पे आपने फोर्स जो लगाया है माइनस म्यू mg आपका फ्रिक्शन है, और डिवाइड बाय मास करके इसका एक्सेलरेशन निकाल लोगे।
एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लगभग हमारा ऐसा हमारी बुक के अंदर भी है। बुक के अंदर क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा है चैप्टर 4, क्वेश्चन नंबर 81। तो यहां पे हमने क्या किया है, हमने ट्रॉली को जो है एक कन्वेयर बेल्ट पे रख दिया है। ये हमारा बॉक्स है, कन्वेयर बेल्ट पे रखा हुआ है, फ्रिक्शन भी है और बेल्ट भी आपका चल रहा है V से। और क्वेश्चन क्या है अपनी बुक वाला, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सिटिंग ऑन ए कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, द बेल्ट इज सडनली स्टॉप्ड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ करंट फ्रिक्शन इज म्यू, टोटल हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द स्लाइडिंग इज। तो दोनों लगभग सेम है, लेकिन वहां पे आपका जो है नीचे ग्राउंड है और यहां पे आपका एक कन्वेयर बेल्ट है जो आपका स्नैप हो गया है। परफेक्ट परफेक्ट। तो कुल मिला के कहानी क्या है, इस बार नीट का पेपर सिंपल था, सिंपल था, सिंपल था। अब ये जो हमारे बुक में क्वेश्चंस हैं, दे आर कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। प्लस में तो कोई नुकसान नहीं है, प्लस में कोई भी नुकसान नहीं है। बाकी नीट के क्वेश्चंस हैं, मैं यहां लिख देता हूं। नीट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 20, वो थिन वायर सर्कुलर रिंग वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नीट क्वेश्चन नंबर 8, नीट क्वेश्चन नंबर 27। मैं इनको एक साथ पढ़ के एक साथ बोल देता हूं ताकि हमारा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। बुक के अंदर क्वेश्चन कौन सा है, चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 20, चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 207, चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 206। फटाफट मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर क्या है, 20। तो क्वेश्चन 20 है नीट वाला, ए थिन सर्कुलर वायर ऑफ लेंथ एंड लीनियर मास डेंसिटी m इज bent into a circular ring, the moment of inertia about an axis y dash will be। तो लगभग सेम क्वेश्चन हमारा यहां पर भी है हमारी बुक में। ए थिन यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l, तो इसका भी डेंसिटी m/l हो गया, इज बेंट इनटू ए सर्कल, इन वन केस स्क्वायर इन अनदर। तो हमारी बुक में क्वेश्चन क्या होगा, एक बार सर्कल में कन्वर्ट किया, एक बार स्क्वायर में कन्वर्ट किया, और दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो उनका रेशियो निकालो। तो सर्कल तो है ही है, स्क्वायर भी है और उनका रेशियो भी है। तो जो ये यहां पे था वो तो है ही है, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी है, कुछ एक्स्ट्रा भी है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी है। नंबर 8 में क्या आएगा, लॉन्ग सॉलिड वायर कैरिंग स्टेडी करंट आई विच रिप्रेजेंट दिस थिंग, है ना। ये तो सिंपल एक क्वेश्चन है, खाली अपना उसका है, किसका क्या बोलते हैं, ऐसा ग्राफ जो आता है अपना, ये क्वेश्चन तो अपना टेक्स्ट बुक का हो गया। अपनी बुक में क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं, डायरेक्ट फार्मूला बेस, तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो होगा। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये अपनी बुक में चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 207 है। यहाँ पे आपका जो करंट आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म था, यहाँ पे करंट आपका नॉन यूनिफॉर्म है। करंट डेंसिटी आपका नॉन यूनिफॉर्म है, करंट डेंसिटी वहां पे तो कांस्टेंट था I/πr², यहाँ पे J = K × R है। तो ग्राफ कुछ अलग बनेगा, थोड़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज ए मास m फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ r। तो आपने पॉइंट मास को यहां से उठा के वहां पे रखा है, अर्थ के सरफेस से हाइट, तो आपको एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल दोनों को आपको माइनस करना है। हमारी बुक के अंदर क्या है, ए थिन यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज प्लेस्ड, द वर्क डन टू मूव ए पॉइंट मास m फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग टू दैट थिंग। तो यहां पे हमने क्या किया, अर्थ को हटा दिया और कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, और कोई ऑब्जेक्ट में उसके इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक आपको निकालना है एनर्जी डिफरेंस पोटेंशियल। आज का तो फार्मूला पता ही है आपको, Gmm/r। अब वो जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है, पहले उसका U निकालो, फिर उसका आप डेल्टा U निकालो। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बट हमने क्या किया, कुछ ट्विस्ट कर दिया, अर्थ को हटा के और कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब पहले उसके लिए एनर्जी निकालो, एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट में, दोनों का आप डिफरेंस लो, है ना।
तो सेम क्वेश्चन विथ सम ट्विस्ट। तो मैंने क्या किया, अभी तक मैंने कई सारे क्वेश्चन कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो अराउंड 15 क्वेश्चन का मैंने टेबल बनाया। एज इट इज क्वेश्चन हमारे बुक से हैं, एज इट इज एकदम कॉपी टू कॉपी, लेकिन हमारी बुक में क्या है या अपनी बुक में क्या है, सेम क्वेश्चन प्लस मोर ट्विस्ट। क्योंकि इस बार तो पेपर नीट का सिंपल है, हर बार तो होता नहीं है, और मान लो हर बार सिंपल आए तब भी हमें तो रिस्क लेना ही नहीं है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, साल ना मिलेगा दोबारा, सब कुछ एक बार ही मिलता है, तो हमें रिस्क लेना ही नहीं है, हमें तो पूरा ही पढ़ के जाना है। तो इसीलिए हमारी बुक में ये सब तो होगा ही होगा और मोर ट्विस्ट भी होगा, है ना। देखा आपने, इसमें यहाँ पे अर्थ के 2 पॉइंट पर एनर्जी निकालनी थी, यहाँ हमने मटेरियल चेंज कर दिया। वहां पे खाली रिंग थी, यहाँ पे रिंग और स्क्वायर दोनों बनाए, उनका रेशियो पूछ लिया। तो इसीलिए ये जो बुक है लगभग कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हैं, तो 15 क्वेश्चन एज इट आप अपनी बुक से आ गए। अगर आपने बुक करी होती, ये 15 आपने खटखट कर दिए होते, अब भी कर ही दिए होंगे, सिंपल थे। अगर इनका कोई मुश्किल वर्जन आता वो भी आपने खटखट कर दिया होता, ठीक है, वो भी आपने खटखट कर। तो दिस इज द कंपेयर बिटवीन द नीट एग्जाम यस्टरडे, जो कल हुआ था, और हमारी बुक के बीच में, है ना। लगभग 15 क्वेश्चंस अपनी बुक से, और कॉन्सेप्ट तो सारे ही सेम है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमने बुक को सॉल्व कर लिया होता, वी वुड हैव बीन एट अ वेरी सेफ पोजीशन। अभी लोग बोल रहे हैं कट ऑफ 600 जाएगा, 610 जाएगा, 620 जाएगा, 590 जाएगा। फिजिक्स सिंपल आ गया, कल को फिजिक्स टफ आया जैसा कि लास्ट ईयर आया था, कट ऑफ 70 नंबर नीचे चला जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं फिजिक्स के सिंपल और टफ आने से कट ऑफ में कितना फर्क पड़ता है। रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है, एकदम सेफ साइड में तैयारी पूरी करके जानी है। तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन द बुक? कॉन्सेप्ट कंप्लीट, फिजिक्स कंप्लीट, मैथ्स नीट लेवल, इसके ऊपर नहीं जाना, इसके ऊपर नहीं जाना। अगर आपके नंबर 100 आ रहे हैं, 125, 140, उनको प्रोपेल कैसे करें 180 पे, ये इसका मामला है। ब्रेन की एक्सरसाइज है, बहुत लेंथी कैलकुलेशन बुक में नहीं है, बुक में फिजिक्स है। भौतिक शास्त्र बोलते हैं हिंदी में, बुक में फिजिक्स है ना। तो रोज रोज बुक के अराउंड 30-40 क्वेश्चंस कर लो, महीने भर में बुक खत्म, फिजिक्स का टेंशन खत्म। एग्जाम के पहले उसको रिवाइज कर लो, हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट था, ये था, ये था, ये था, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन नीट यस्टरडे एंड आवर बुक, ठीक है। चलिए